कभी हम लोगों की नीयत खराब नहीं रही। तो सच है, सच है। एक सच, महंगाई पे सर आपने कहा महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन आम जनमानस। वाराणसी पूरे देश दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी है। यहीं से संस्कृति का फैलाव पूरे देश में जाता है। लेकिन आज वो हमारी सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी की दुर्दशा है। 7 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट है, दूसरी बार पार्लियामेंट के मेंबर हैं। पार्लियामेंट मेंबर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम कर देंगे। 100 दिन 2014 में कहा 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। महंगाई का आलम यह है कि जो डीजल 43 रुपए लीटर मिलता था वो इस समय 90 रुपए लीटर के ऊपर हो गया है। जो पेट्रोल 63 रुपए लीटर मिलता था वो इन 7 वर्षों में 107 रुपए लीटर हो गया। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों की फसल की लूट, मजदूरों को मजदूरी न मिलना, विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी, अभिभावकों को परेशान करना बीजेपी के द्वारा और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना समाजवादी पार्टी के ये प्रमुख मुद्दे होंगे। और मुद्दे पूरी तरीके से हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है। पिछड़ी जाति के उत्पीड़न का भी मुद्दा आप ही की पार्टी लेके चल रही है। हम हर आदमी के उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हैं। हम समाजवादी लोग हैं। हम अन्याय, शोषण, अत्याचार और संविधान विरोधी जो भी काम करेगा उस पर हम संघर्ष करते हैं, करते रहेंगे। अच्छा, ओबीसी को लेकर एक बड़ी लड़ाई है। बहुत सारे जो एनडीए घटक दल है खुद जातिगत जनगणना के पक्ष में है। क्या आप लोग भी पक्ष में हो? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी ने उठाया था मुद्दा, और विधान परिषद में मैंने और राम गोविंद चौधरी जी ने विधानसभा में उठाया था कि भारत की जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। तो जातीय जनगणना हो जाए और सबको अपनी जाति के बारे में, संख्या के बारे में पता चल जाए, कोई किसी के ऊपर हस्तक्षेप का आरोप न लगाने पावे। इसलिए जातीय जनगणना की समाजवादी पार्टी की पुरानी मांग है। इस पर माननीय मुलायम सिंह जी ने तो बात करना चाहेंगे तो आप लोग समझ देंगे इनको। वो जहाँ भी बात करना चाहते हैं उनकी बात हो जाती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से 2 साल तक बात नहीं हुई, लेकिन अब सीएम के रूप में उन्हीं को देखा जा रहा है। प्रदेशवासी भी चाह रहे हैं और वो अभी चाह रहे हैं कि सीएम अखिलेश यादव ही बने। तो मैंने तो कह दिया ना कि जो भी माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मानेगा और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों, विचारधारा, कार्यक्रमों को मानेगा, उनमें अगर कोई छूटा कार्यक्रम या विचारधारा होगी उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंगीकार करेंगे और छोटे जिलों को एडजस्ट करेंगे। जो अन्य राज्यों से पार्टी आ रही है, जैसे वीआईपी हो गई, अशोक यूनिवर्सिटी की पार्टी हो गई, आम आदमी की पार्टी हो गई, तो क्या इससे आपका चुनाव और कठोर हो जाएगा या फिर आपके लिए आसान हो जाएगा? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको वोट डालने का, सबको चुनाव लड़ने का अवसर है। नहीं, मतलब आप लोग की क्या होगी? आप लोग के लिए थोड़ा सा हमारा लक्ष्य है 351। अच्छा, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 351 सीटें जीतना। उसमें आपके भी सहयोग से अपील है हमारी। नहीं, मतलब जो पार्टी चाहे कहीं से भी आ जाए या बीजेपी रहे या कोई भी पार्टी ने, मतलब 351 आपको जीतना है। 351 समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में सीट जीतना। लेकिन डिप्टी सीएम तो आप लोग को बरसाती मेढक बताते हैं। वो जिस स्वभाव के हैं वो दूसरे को वही समझ रहे हैं। नहीं, वो बार बार कहते हैं वही बार जो जिस स्वभाव को होता है वो इस तरीके की बात करता है। वहाँ मुखी खा रहा है। अभी बंगाल में बेईमानी से बिहार में, झारखंड में बीजेपी हारी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी हारी, मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी, राजस्थान में बीजेपी हारी, दिल्ली में बीजेपी हारी, पंजाब में बीजेपी हारी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट देने आ रहे हैं। सर्टिफिकेट देने आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून का राज ला दिया।
अब कानून के राज की बात उत्तर प्रदेश में आकर के देश के गृह मंत्री बोलते हैं।